कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आह्वान पर जयपुर में 12 तारीख को रैली प्रस्तावित है। उस रैली की तैयारी हमारी लगभग 29 तारीख से चल रही है। आज हमारी अंतिम दिन है, हमारा 11 तारीख है। कल आज शाम को सारे हमारे कार्यकर्ताओं को रैली में भेजना है। इस रैली को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे प्रभारी परम सम्मानीय लीलाधर जी भट्ट साहब पधारे हैं। सह प्रभारी के रूप में गोपाल जी केसावत साहब पधारे हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे दोनों मेहमानों का जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे सभी पत्रकार साथी, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे जो महंगाई के विरोध में रैली कल होगी, उस रैली के बारे में हमारे प्रभारी महोदय परम सम्मानीय लीलाधर जी प्रेस को संबोधित करेंगे। मैं परम सम्मानीय लीलाधर जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। परम सम्मानीय लीलाधर जी। धन्यवाद जैन साहब। 12 दिसंबर को कांग्रेस देशव्यापी रैली जो गुजरात में राजस्थान में कर रही है, महंगाई हटाओ, माननीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे राजस्थान के प्रभारी श्री अजय माकन जी के निर्देश पर मुझे दिल्ली से एआईसीसी का पर्यवेक्षक बनाकर यहाँ भेजा गया है, बांसवाड़ा ज़िले का। तो मेरी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि बांसवाड़ा ज़िले के हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं मिलूं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग रैली में जाएं, इस बात को मैं सुनिश्चित करूं। आज मैं पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पर हमारी टीम के साथ हैं। मेरे साथ गोपाल केसावत जी सह पर्यवेक्षक हैं, हवा सिंह जी हमारे साथ पीसीसी डेलीगेट दिल्ली से आए हैं, जसवंत जी हमारे साथ आए हैं और जैन साहब के साथ पिछले 3 दिन से आज चौथा दिन हमारा यहाँ पर है। हमने एक ब्लॉक और विधानसभा, 5वां विधानसभाएँ और 9 हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं इस ज़िले में, सबसे मुलाकात की। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, उनके सभी कार्यकर्ताओं से, मेंबरान से और जिला अध्यक्षों से और ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात की। भी अग्रिम SC/ST सेल है, माइनॉरिटी सेल है, इस तरह के जितने भी हमारे सेल हैं उन सारे सबके नेताओं से बातचीत करी और सबने ये सुनिश्चित किया कि इस रैली में भारी से भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बांसवाड़ा जिले से जाएंगे। हमने अभी सारा कुछ टोटल किया है। 95 बसेस हमारे यहाँ से जाएंगी, 95 टोटल सारी गाड़ियाँ और बसेस लगा के। तो 5200 के आसपास 5200 5300 कार्यकर्ता बांसवाड़ा का जयपुर पहुँचेगा कल सुबह। हम शाम को 7 बजे यहाँ से चलेंगे और अलग अलग नाके पर हमारी जो बसें जा रही हैं, हमारे ऑब्जर्वर वहाँ भी खड़े रहेंगे और सभी लोग बसों की तैयारियों के लिए लगभग सब पूरी हो चुकी हैं। क्षेत्र के सभी विधानसभा के सभी नेताओं से, मंत्रीगण से, विधायक से, सबसे बातचीत हो चुकी है। बहुत सौहार्दपूर्वक बातचीत हुई और सभी लोगों ने विश्वास दिलाया कि इस रैली को हम सफल बनाएंगे। आप सभी लोग जान रहे हैं कि देश में आज लोग महंगाई से इतना ग्रस्त हैं। मुझे वो समय याद है जब 2013 के आखिरी और 14 के स्टार्टिंग 2014 के शुरुआती महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च चुनाव से पहले पूरे देश भर में बोर्ड लगाए गए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मुझे वो दिन भी याद है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल का दाम $125 पर गैलन होता था और कांग्रेस का शासन था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी पेट्रोल का दाम 70-75 रुपये से ऊपर नहीं पहुंचा था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $125 पर गैलन था और आज $40 पर गैलन है। आज पेट्रोल का दाम 105-110 रुपये से ऊपर है सभी राज्यों में।
आज आप सब्जियों के दाम ले लीजिए, आप राशन पानी का दाम ले लीजिए। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने नमक से लेके और हवाई जहाज़ तक सबके रेट बढ़ा दिए। जो नमक एक गरीब आदमी खाता है, जो 18-20 रुपये का मिलता था, आज 23-24-25 रुपये का मिलता है। चावल, गेहूँ, आटा, दाल, सब्जियाँ आप सब देख रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ग को मार नहीं लगी, गरीब तबके को तो मार बहुत लगी है, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको भी मार लगी है और अपर मध्यम वर्गीय को भी मार लगी है। तो इस देश की 70% 80% आबादी तो गरीब और मध्यम वर्गीय है। उन सभी को इस महंगाई ने इतना ग्रस्त कर दिया है कि लोगों का जीना दुभर हो गया है। और उसी की आवाज़ आज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और 12 तारीख को जो प्रस्तावित रैली है महंगाई हटाओ, राजस्थान में होनी निश्चित हुई है, क्योंकि ये रैली पहले दिल्ली में हो रही थी। लेकिन इस तानाशाही सरकार को देखिए कि अपने बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती, अपने कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को इजाज़त नहीं दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो इसलिए इन्होंने अपना शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस को दिल्ली में रैली करने की इजाज़त नहीं दी। तो इसलिए अशोक गहलोत जी ने आमंत्रण दिया कि ये रैली आप राजस्थान में कीजिए, जयपुर में कीजिए। और हम बहुत बहुत आभारी हैं गहलोत साहब का और रजब माकन जी का कि जिन्होंने ये रैली को सफल बनाने के लिए इतना अथक प्रयास किया है कि हमको सबको दिल्ली से यहाँ पर भेजा है। और रैली की तैयारी के लिए जिला कार्यालयों में, ब्लॉक कार्यालयों में, विधानसभाओं में, ब्लॉक के अध्यक्षों के घरों में, उनके कार्यालयों में, सब जगह पे। तो आज हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। शाम को हम लोग यहाँ से 7 बजे के लगभग हमारी सारी बसें, गाड़ियाँ, जो अपने साधनों से भी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ बसें हमारी तैयार हो गई हैं, उन पर झंडे बैनर लगकर जाएंगे। उन कार्यकर्ता जो हमारे, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सारी अपने अपने लेवल पे की जा रही है। तो सभी लोगों को उत्साह है, जोश है कि इस तानाशाही सरकार को ये दिखाना है कि कांग्रेस गरीबियों के साथ है और कांग्रेस देश में कुछ गलत नहीं होने देगी, जो कि जिससे कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग, परिवार और उनके लोग हैं वो पिसते हुए जाएंगे। इसलिए इस रैली का मकसद यही है कि कम से कम केंद्र सरकार के आंखों कानों में यह आवाज़ पहुँचे, मोदी जी के कानों में आवाज़ पहुँचे, जो ये कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब मोदी सरकार कहाँ गई, ये कल हम पूछने वाले हैं। कल कांग्रेस पूछने वाली है, देश से भी पूछेगी, मोदी जी से पूछेगी और विश्व में ये इसका एक संदेश जाएगा कि वाकई हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर लोग महंगाई से इतने ग्रसित हैं कि आज इस कांग्रेस पार्टी को सड़क पे आना पड़ा इसके लिए, आंदोलन करने के लिए। जी। और इन परिस्थितियों में जी, जयपुर में जो रैली हो रही है उसमें सरकार ने कहा है कोविड गाइडलाइन की पालना करें। जी। लेकिन लाखों लोगों की उपस्थिति का जो दावा है, जी, उस अनुसार तो ये कोविड के प्रोटोकॉल की कैसे पालना होगी, ये बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि आप ठीक कह रहे हैं अब, लेकिन कोविड का वो हाल तो नहीं है जो वेस्ट बंगाल चुनाव में था। क्या ये कोविड की गाइडलाइंस मोदी जी के लिए नहीं है, भाजपा के लिए नहीं है? बंगाल में तो आपकी भी तो सभा हुई थी साहब। नहीं, हमारी तो इतनी, तो मोदी जी ने तो उस तक की, जब तक कि दिल्ली के अंदर हाहाकार नहीं होगा, देश के अंदर हाहाकार नहीं हो गया। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले थी कि जिसने रैली करनी बंद करी। हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग बार बार पूछते हैं कि कांग्रेस क्यों, बीजेपी को क्यों नहीं पूछते हैं? हम तो ये पूछ रहे हैं हाँ। कि ओमिक्रॉन जो 1/3 एक साथ एक व्यक्ति 30 लोगों को संक्रमित कर सकता है, वैसी परिस्थिति। जी 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 जी। लेकिन देखिए अभी वैक्सीनेशन लग रहा है लोगों को, उसके बाद उस सारी गाइडलाइंस फॉलो करके वहाँ पर जो आप देखेंगे कल रैली में, तो आपको बिल्कुल ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी कोविड की गाइडलाइंस को नहीं तोड़ेगा। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो क्रिकेट का मैच होता है और उसके बाद राजस्थान में कोविड के आंकड़े बढ़े हैं, जी, आपको ये मानना होगा? जी नहीं, लेकिन अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारी तैयारियां सरकार ने अपने लेवल पे की हैं, पार्टी अपने लेवल पे कर रही है, सबको गाइडलाइंस के अंदर में ले जाया जा रहा है। आप उसके लिए सुनिश्चित रहें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ओमिक्रॉन के अंदर में बढ़ावा मिलता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? देखिए हम इस चीज़ को क्यों कहें कि ऐसा होगा, और इसमें ऐसी कोई, देखिए इससे पहले जब हुआ है तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? अब आप कह दें कि रैली हुई थी कांग्रेस की तो जिम्मेदार इसके लिए कांग्रेस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मामला अब किसी गांव में अगर हो गया और वो रैली में नहीं गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम कैसे कह सकते हैं आपकी ये कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी? मानते हैं कि राजनीतिक दल हैं वो भारत में कोविड के प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं,
इन्वर्टेड कोमा में है योगदान, आप ये मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई योगदान नहीं है। जितनी भी गाइडलाइंस कोविड की हैं वो फॉलो की जा रही हैं, और भगवान करे कि ऐसा ना हो, आगे ऐसा कुछ ना हो। और बीजेपी ने सर कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है जी। और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रही है, जी। क्या कहेंगे? सर, बीजेपी को तो कोई अधिकार ही नहीं है ब्लैक पेपर जारी करने का। बीजेपी ने तो खुद देश का ऐसा हाल कर दिया है कि वो कौन सा ब्लैक पेपर की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ वाइट पेपर लाओ। ब्लैक पेपर होता क्या है, पहले उनसे ये तो पूछ लें कि ब्लैक पेपर की परिभाषा क्या है, और बीजेपी किस मुंह से कह रही है कि ब्लैक पेपर लाएंगे। सर, एक तरफ राजस्थान के अंदर सचिन गुट चल रहा है, एक तरफ पायलट गुट चल रहा है, तो सर इस तरीके से कोई गुट नहीं है। तो सर इस रैली के अंदर क्या लग रहा है आपको, क्या पायलट गुट हावी रहेगा? देखिए, ऐसा है, ये कांग्रेस है, इसमें कोई गुट नहीं है। यहाँ पर हमारे जो प्रभारी हैं अजय माकन जी हैं, वो सबको बैलेंस करके चल रहे हैं, और ऐसा कोई गुट नहीं है कि पायलट ग्रुप और मुख्यमंत्री जी का ग्रुप। ये कांग्रेस एक साथ, एक विचारधारा है, एक साथ लेकर चल रही है, सबको बराबर सम्मान दिया जा रहा है। सर आखिरी सवाल की, सर मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद लगातार सर जो विरोध के स्वर निकल रहे हैं, जिन्हें कुर्सियां मिलनी थी नहीं मिली, आज वो गहलोत साहब और माकन साहब के खिलाफ जो है वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, वो मैं आप समझ रहा हूँ आप कहाँ बात कर रहे हैं। वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सरकार ने बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, और आज अगर एक बार में उनको कहीं पर रोका हुआ है, तो इसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो सकती है? आरोप लगाना बहुत आसान काम है। आप अपने बारे में तो बताएंगे कि भाई हमको कांग्रेस ने कब कब क्या क्या दिया और कैसे दिया। आप ज़मीन पर धरातल पे कहाँ थे? सर सबसे आखिरी और अंतिम सवाल की, जो सब्र वाले लोग हैं, गहलोत के बेसब्र लोगों ने जो है वो हाल बेहाल कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्र वालों को जरूर कुछ ना कुछ मिलता है और मिलता रहेगा। आगे भी कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी बहुत कुछ मिलना रह गया है, और ज़रूर मिलेगा। अब ये समय है, धीरे धीरे एक साथ में सबको कुछ नहीं दिया जा सकता, तो सबको बारी बारी से कुछ ना कुछ मिलेगा। जो मेहनत कर रहे हैं, गहलोत सरकार है, इसने जितनी नियुक्तियां करी है सारे बीजेपी के लोग करी, जिन लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को गालियां दी, उनकी नियुक्ति करी। नंबर 2, अगर आप वहाँ पे देखें, जयपुर के अंदर देखते हैं, तो आयोग के अंदर कुमार विश्वास की पत्नी को नियुक्त कर दिया। तो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? वो महारैली राष्ट्रव्यापी रैली है, और ये इस वक्त हो रही है जब पूरा देश का आमजन महंगाई से त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है। आप सभी जानते हैं कि आज बेतासा डीजल, पेट्रोल, गैस, सब्जियां के दाम आसमान छू रहे हैं, और ये वही व्यक्ति थे जब अपने गले में बैंगन, टमाटर, लौकी डालकर अर्धनग्न प्रदर्शन करते थे। और हमारे साथी ने कहा कि बड़े बड़े स्लोगन सब जगह देखने को मिलते थे। आज केंद्र का कोई भी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी महंगाई पर नहीं बोलता। क्यों? इसलिए माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने इस बात पर निर्णय लिया कि वास्तव में महंगाई कमर तोड़ रही है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस देश की आवाज़ बने। और लाखों लोग इस रैली में पहुंचेंगे, और केंद्र की मोदी सरकार का राजस्थान की इस वीर प्रसूता भूमि से पतन शुरू होगा, और राजस्थान में 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। क्योंकि विगत 3 दिनों से हमने बांसवाड़ा के प्रत्येक ब्लॉक में जाकर आमजन से, हमारे प्रमुख कांग्रेस जनों से जब हमने ये चर्चा की, तो लोगों में बड़ा रैली के प्रति बहुत बड़ा उत्साह है। लोग अपने संसाधनों से जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों ने प्रश्न किया कि हमारे सब डबल वैक्सीनेट जो लोग हैं वो जाएंगे। कोविड की पूरी पालना की जाएगी, इसमें मास्क, सैनिटाइज, ये तमाम व्यवस्थाएं वहाँ रैली पर की गई है। और जिनका वैक्सीनेट नहीं हुआ है उनका RT-PCR हम लोग करवा रहे हैं, और पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार हर मुद्दे पर चुप रहती है, इन्होंने बेरोज़गारी को दूर करने की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, कहाँ है? और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने छल और झूठ और कपट का पुलिंदा इनके लिए भरा हुआ है, इन्होंने झूठ बोलकर ये सत्ता में आए,
लेकिन एक भी प्रश्न का इन्होंने जवाब नहीं दिया। लगभग 1 साल से अधिक बैठे रहे। कभी किसानों के लिए पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी कहते रहे। उन्हें तीनों कानूनों को संसद में रद्द करना पड़ा। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ़ी मांगनी पड़ी। क्यों? और एक दिन महंगाई पर भी केंद्र की सरकार माफ़ी मांगेगी जब ये कल रैली संपन्न होगी। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं और बांसवाड़ा से लगभग 5000 से भी अधिक लोग पहुँचेंगे। और यहाँ के वागड़ की ये परंपरा रही है, यहाँ अपने प्राचीन जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उन यंत्रों के साथ में वो लोग पहुँचेंगे। ढोलकुंडी क्या बोलते हैं, ढोलकुंडी के साथ में लोग पहुँचेंगे और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक रैली होगी और मोदी सरकार का राजस्थान की इस सरजमी से काउंटडाउन शुरू होगा। बात कह रहे हैं जी गहलोत साहब, आपकी सरकार गहलोत साहब जो हैं एक बहुत सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं और पहली बात तो इसलिए कुमार विश्वास की पत्नी को बनाया, सुलझे हुए इसलिए नहीं, कुमार विश्वास की पत्नी कोई ना कोई उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ जो डिपार्टमेंट उनको दिया है कोई। हाँ, को देखिए इसका जवाब गहलोत साहब देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे मेरा कांग्रेस के सर मैं आए हुए हैं। बिल्कुल मैं इस बात को आपको मान रहा हूँ कि लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसका जवाब सिर्फ गहलोत साहब ही दे सकते हैं, कि वो शासन प्रशासन की बात है, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकता हूँ जी। तो सर आपने भी ये देखा रैली में जो ले जा रहे हैं उनके सेकंड डोज लग गई, उसकी देखा आप लोग जो कार्यकर्ता आप ले जा रहे हैं वो सेकंड डोज उनकी हो चुकी है, इसका कंफर्मेशन लिया? देखिए सर, ऐसा हो सकता है कि सभी को ना लगी हो और ऐसा भी हो सकता है सबको लगी हो। कंफर्मेशन क्या है, जिन के पास, सबके पास रिकॉर्ड्स हैं, सेकेंड डोज लगने के, पहले डोज लगने दोनों के रिकॉर्ड हैं। वो हमारी जो टीमें यहाँ से जा रही हैं, जो हम लोग जो आए हैं दिल्ली से या ब्लॉक वाइज हम जा रहे हैं, हम सब वही लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसे किसी लोगों को न ले जाए या ऐसा काम न किया जाए कि जहाँ पर कोविड की गाइडलाइंस टूटे। तो कोविड की गाइडलाइंस से हटकर कोई काम नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। सर एक आपने कहा कि उपराज्यपाल और ये पॉलिटिकली दबाव में काम करते हैं, क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो इस व्यवस्था को खत्म कर देगी? क्योंकि ये तो आमतौर पर आरोप लगते रहे। नहीं, देखिए राज्यपाल या ये जो ऐसा है, कहते हैं ना कि अति की प्रकाष्ठा होती है। मतलब इतना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप रैली करने से रोक दोगे? हम कहते हैं कि आप जितना कर रहे हैं उतना करें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी लोगों की आवाज़ को आप बंद कर दोगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज़ कैसे बंद की जा सकती है? आप नहीं करने देंगे वो करने देंगे, वो नहीं करेंगे तो वे करने देंगे। आप आवाज़ बंद नहीं कर सकते। अगर आवाज़ बंद करने की कोशिश करेंगे तो फिर एक दिन विस्फोट होगा। वो किया है तो सर हमने अभी तो सर ऐसा है कि ये गवर्नेंस पे डिपेंड करता है। आज की जो सरकार वो तानाशाही सरकार है सर। आप गवर्नेंस कैसे करते हैं ये कांग्रेस बहुत भली बात ही जानती है, तो इसलिए आप उसके लिए सुनिश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और सीडीएस का अंतिम संस्कार और दूसरी ओर प्रियंका गांधी का गोवा में डांस है। एक और सीडीएस का अंतिम संस्कार और दूसरी ओर प्रियंका गांधी का गोवा में डांस। नहीं, आपको ये नहीं, आप एक चीज़ बताइए कि आपको ये कौन कह रहा है कि प्रियंका गांधी ने डांस किया है? मेरे पास वीडियो सर ऐसा है, ये वीडियो पहले की भी हो सकती है। आप बताइए ना, आप मेरे को प्रूव करके दीजिए। आप मुझे ये कहिए कि आपकी ये वीडियो अभी का है। आप बोल रहे हैं वो भी अभी का है साहब? मैं आपको ये तो पूछ रहा हूँ कि आपने कैसे ये प्रूव कर दिया कि अब ये अभी का प्रूफ है, ये कल का जी? इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये हाँ जी, आपके स्वयं के पद का बचाव है क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी ने डांस नहीं किया गोवा में, तक के तो हमारे नहीं, बात समझे नहीं सर। अगर कोई वीडियो आप लोगों ने निकाली है, किसी ने कोई वीडियो फेक भी भेजी है, आपके पास आई है, तो हमारे संज्ञान में नहीं है। मतलब नैतिकता के नाते सोनिया नैतिकता में तो कांग्रेस से बढ़कर नैतिकता किसी के पास है ही नहीं। हमारे जो हमारा तो नैतिकता से इतना बड़ा नाता है कि हम जानते हैं संस्कार हमारे अंदर हैं। दूसरी पार्टी में उनके पास हैं या नहीं, हमारे पास संस्कार हैं। आप देखिए साहब, ये जब घर में 2 बर्तन बजते हैं तो हाँ, नहीं, घर में जब कोई न कोई निकम्मा हो जाता है, तो वैसी बातें करता है। फिर आप रैली पे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप रैली पे पूछिए कि क्या व्यवस्था है, कितनी है, कौन है, कैसे हैं, उसका मैं आपको जवाब दूँ। मैंने बताया तो है, मैं कहा था आपको, आपने शायद सुना नहीं। हाँ, मैंने कहा इसलिए जा रहे हैं
कि इसीलिए हम जा रहे हैं कि उसको सुनिश्चित करने के लिए जा रहे हैं कि भाई किन किन लोगों को डोज लगी है, किन किन लोगों को सेकंड डोज नहीं लगी है। उसमें कोविड प्रोफाइल को अपना, ऐसा नहीं है कि जिसको सेकंड डोज नहीं लगी तो वो नहीं जाएगा रैली में, ऐसा भी नहीं है ना। तो नहीं लगा उसको भी लेके जाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका मैक्सिमम लोगों को लगा है, फर्स्ट डोज तो एटलीस्ट लगा ही है, फर्स्ट डोज तो एटलीस्ट लगा है, लेकिन कोविड के फिर भी सारे नियम माने जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बसें जाएगी यहाँ से? यहाँ से सर 94 बसेज हैं टोटल, हाँ टोटल हैं। 5200 लोगों का टारगेट है। जैन साहब हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, तो 5200 लोगों का हमारा टारगेट है। सभी विधायक, सभी मंत्रीगण, सभी पार्षद, हमारे सभापति साहब आए हैं यहाँ पर, इन्होंने भी भरोसा दिलाया है, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रैली बहुत बड़ी रैली होगी और सफल होगी, और देश में एक संदेश जाएगा कि वाकई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर है।